आज विराट कोहली ने कुछ पोस्ट किया, ये 3 वर्ड्स, काइंडनेस, शाइवेलरी, रिस्पेक्ट। भाई इस पे खुश हो रहा है ये, इस पे खुश हो रहा है ये दोनों। ये क्यों खुश हो रहा है भाई? कम से कम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलने तो मिलेगा, बॉयज प्ले डुएल के बाद कुछ वर्ड तो सीखने मिला। बहुत खुश है भाई, बहुत ज़्यादा खुश है। और प्लीज़ यू, आप लोग ऐसे मत बोलो कि ये इसको ये भी नहीं बोलने आएगा, इसको बोलेगा चिवेलरी। बताओ, जो बीच में लिखा हुआ है सेकंड वाला, इसको बोलेगा चिवेलरी, नहीं नहीं नहीं, इट्स चिवेलरी। खैर, अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। बात यहाँ पे ये है कि ये जो पूरा तमाशा चल रहा था, पूरा मसाला एंड ऑल, ये सब कुछ खत्म हो गया है लिटरली। और यहाँ पे रोहित शर्मा ने ठोक दिया है इनको। मतलब क्यों, कैसे फंस गए यहाँ पे? ये इनका पहचान रहे हो, जीरो पे आउट होने का इनके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। मोस्ट लाइक कहते हैं कि जीरो पे डक होने को, मतलब डक भी आपस में शर्मा जाए। अगर ये वाले डक और रियल वाले डक को आपस में लड़ा दो तो वही जो रियल वाला डक है वो बोलेगा भाई तुम रहने दो, रहने दो, मुझसे ज़्यादा बात तो डक तुम हो गए हो। और एग्जैक्टली यहीं पे रोहित शर्मा ने इनको कोट कर दिया है कि भाई रिटायरमेंट मतलब क्या होता है कि तुम कभी नहीं खेलोगे। यहाँ पे कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया रिटायरमेंट का कि आज रिटायरमेंट, कल होके खेल लूंगा, परसों फिर रिटायरमेंट, उसके बाद होके वापस खेल लूंगा। बहुत कुछ चल रही है। और यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान का अलग सीन चल रहा है भाई कि पाकिस्तान में डेलीगेशन पहुंच चुका है आईसीसी से, यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए टीम पहुंची है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो जीएम है, दैट इज जनरल मैनेजर है, वो पाकिस्तान से ही है। तो करते हैं सब कुछ पे बात, और स्पेशली बात करेंगे हम लोग अबाउट दिस मैन। एंड यस, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा मसाला जो यहाँ पे चालू हुआ था, यहाँ पे इन्होंने इसको आराम से उस पर तल दिया है, पकोड़े की तरह भूंज दिया है, सब कुछ चीज़ खत्म कर दिया है। खैर ओके, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। और एक नया वर्ड डिक्शनरी में ऐड करवा देने के लिए एक पिटिशन फाइल हमने कर दिया है इनके लिए। कहाँ गए भाई ये दोनों हमारे, ये बेगार, खैर जो भी, इन दोनों के लिए ये वर्ड है, तीनों वर्ड, 2 आदमी के लिए 3 वर्ड, ठीक है। अब देखना इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉक्स में ये 3 वर्ड में से कहीं ना कुछ दिख ही जाएगा कि वी विल बी काइंड, वी विल शो रिस्पेक्ट। शिवेल्ट्री को कहीं चिवेल्ट्री ना बोल दे, है ना। खैर, अब ये होता है कि हाँ, ये जो सब कुछ चल रहा था लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा भौकाल मचा था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी कि जब विराट कोहली के सामने थे अमित मिश्रा, उसके वो हो गया था, आम वाला सीन हो गया था, पूरा मैंगो मैंगो हो गया था। नवीनुल हक भी थे उसी में थे। उसके बाद उसके जो भाई ये से साहब आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, ये जो अभी हमारे कोच साहब हैं, ये गौतम गंभीर साहब, इन दोनों ने ना, गौतम गंभीर और विराट कोहली, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों का क्या है ना कि बल्ला तो चला ही है, मतलब दोनों तरफ से वॉर किया है, बल्ला से भी मुंह से भी। तो वही दोनों का भाई क्या कॉम्बो है, और इसको मिस कर रहा है पाकिस्तान, वो भी आपको दिखाऊंगा। खैर, तो इसके बाद क्या होता है कि रोहित शर्मा से किसी ने पूछा इस बॉक्स में, कि जो प्रेस में पूछा कि भाई रिटायरमेंट पे आपका क्या प्लान है, क्या मतलब आपने जो रिटायरमेंट लिया T20, क्या उसको मतलब परमानेंटली माने। तो इस पर जवाब क्या दिया है भाई इन्होंने, हमारे कैप्टन साहब ने, पढ़ो। रिटायरमेंट क्या हो गया है आजकल की, एक जोक हो गया है लिटरली। और पीपल इनको अब ऐसे अनाउंस करते हैं जैसे हर दिन का चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, आज खा लिया वापस से कल खा लिया, बोल दूंगा नहीं खाऊंगा वापस से खा लिया। तो वही बात हो गई कि जैसा चाय कल से नहीं पीऊंगा, अब उसी टाइम वापस से 1 कप चाय लोगे क्या, तो हाँ हाँ 1 लगा दो, कल से नहीं पीऊंगा ना, आज तो पी सकता हूँ। वही सारी बात चल रही है। तो इन्होंने एग्जैक्टली अब इन्होंने तो बोल दिया कि इसको, कुछ लोग, नाम नहीं लिया इन्होंने, बोला कि कुछ लोग तो ऐसे हैं रिटायरमेंट तो अनाउंस कर देते हैं लेकिन कम बैक भी उनका हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि इट हैजंट हैपेंड देयर, बट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग प्लेयर्स फ्रॉम एल्सवेयर। बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारे यहाँ नहीं होता है लेकिन कुछ और जगह पे होते रहता है। जैसे ये बात आया वैसे ही लोग का इशारा गया इनके तरफ। भाई ये कितनी बार लिटरली ये बंदा, कहने को लेजेंड, जीरो पे आउट होने का, बट द थिंग इज कि इतनी बार इन्होंने अपना संन्यास लिया। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी के लगभग प्लेयर्स का यही हाल है। बहुत लोग तो स्पोर्ट फिक्सिंग से बाहर भी हो जाते हैं, स्टिल वो आके खेल लेते हैं, वापस बाहर हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या कुछ चलता रहता है। तो खैर, ये सारी बातें थी। और उन्होंने एक और बात बोला है कि अब कोई यू टर्न नहीं होगा। हम लोग, मतलब उन्होंने अपने बारे में बोला कि मैंने अब लिटरली फेयरवेल ले लिया है अपना T20 से, तो मेरा डिसीजन क्या है, फाइनल है कि हाँ मैंने T20 को क्विट कर दिया। ये था जियो सिनेमा को इन्होंने दिया था रिप्लाई, उनके एक प्रेस का आंसर दिया था। उसके बाद ये तो भाई फंस गए। इनका तो कहानी कौन नहीं जानता, इनका मतलब बॉल ग्रिप नहीं होता है तो वह दांत के बीच में फंसा के ना एक केनाइन से उसके उस पर मतलब दाग लगाता है कि भाई कम से कम बॉल स्विंग तो मतलब कौन समझाए। खैर,
हाँ, अब ये बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा, आएंगे लास्ट टॉपिक, आप लोग जिसके लिए वेट कर रहे हो, गौतम गंभीर का और विराट कोहली का वो शानदार सा इंटरव्यू, उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा छिटपुट न्यूज़ ज़रूरी है ना। खैर, यह पाकिस्तान वापस से खुश हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? तो वहाँ का ये इमरान सिद्दीकी है, उसने बोला है कि अनदर स्टेप टू द राइट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन भाई, कौन सा राइट डायरेक्शन? अच्छा, तो आईसीसी के सिक्योरिटी की जो डेलीगेशन है वो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची पहुंच चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड न्यूज़ दूं, तो बहुत पहले ये बातें आई थी कि भाई T20 सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी इस बार होस्ट करेगा कौन भाई? तो पाकिस्तान। ऐसे तो होता था जो भी बोल लो, लेकिन द थिंग इज़ कि पाकिस्तान कम्प्लीटली होस्ट नहीं करेगा और बीसीसीआई ने अब तक कोई हामी नहीं भरी है। प्लस जो भी है, जो आपको बैकग्राउंड नॉइजेस सुनने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि टीम इंडिया वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहा है, 1। 2 कि पाकिस्तान को एक कहता है ना ऑल्टरनेटिव सोच के रखना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3 की टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने सोचना चालू भी कर दिया है। खैर, ये पूरी टीम आई इंस्पेक्ट करेगी, सब कुछ देखेगी, रवैया कि क्या हाल है भाई, प्लीज़ बी केयरफुल दे। हाँ, खैर, यहाँ पे एक वही बात चल रही है, पूरे पाकिस्तान मीडिया पूरा से ज़्यादा खुश है कि भाई हमारे, इनफैक्ट अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि वहाँ के जो आईसीसी में जो जीएम है, दैट इज़ जनरल मैनेजर वसीम खान, वो भी इस डेलीगेशन का पार्ट है जो यहाँ पे आए हुए हैं इस पूरी टीम के साथ। तो वही बात है ना कि यहाँ पे इनको लग रहा है कि इनका जीएम कुछ कर लेगा। अब बताओ, तुम्हारे जीएम वहाँ पे, हमारा तो वहाँ पे चेयरमैन ही है, बताओ बताओ बताओ। खैर, अब एग्जैक्टली वही चल रहा है कि भाई आईसीसी की डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और वहीं पे बीसीसीआई एकदम साइलेंट है भाई, कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है और कि आएंगे या नहीं आएंगे। वहीं पे पीसीबी का कहना ये है कि भाई अभी तक कोई बहुत बड़ा हर्डल, मतलब पीसीबी हैज़ सो फार फेस्ड नो बिग हर्डल एंड इज़ डूइंग वेरी स्मूथ। बोल रहा है कि पीसीबी में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं और पीसीबी अपना काम आराम से कर रहा है। लेकिन वही बात है कि बैक ऑफ द सीन क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता भाई, अरफा फिरोज देख, तुम्हें नहीं पता। और एग्जैक्टली इसका अगला ट्वीट यही बात दर्शाता भी है। ये कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल, ये बात भी देखो मीडिया भी ये बात मान रही है, वहाँ की मीडिया, कि बीसीसीआई नहीं आने देगा। एग्जैक्टली इसका मैं आपको कोट करता हूँ इसके वर्ड्स, कि ये बोल रहा है कि इम्पॉसिबल है कि बीसीसीआई भेजेगी। और क्यों भाई ऐसा? कि बीसीसीआई माइट भी साइलेंट, ठीक है, बीसीसीआई अभी शांत है, चुप है, कुछ कहना नहीं चाह रही है, लेकिन एक बात तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ ये कह रहा है कि कुछ तो ऐसा वो लोग पकाएंगे, कुछ तो ऐसा, समथिंग विल बी कुकड होगा भाई, कुक नहीं होगा। खैर, वो कुक मतलब बोल रहे हैं कि इंडिया कुछ तो ऐसा मसाला मारेगा, बोलेगा कि भाई हमें नहीं खेलना, हमें बाहर कर दो, या तो हमें, मतलब तुम हमारे बिना ही खेल लो अगर खेल सकते हो तो, वरना हम तो भाई बाहर खेलेंगे। तो वही बात इनको भी लग रहा है, लेकिन अभी तक ये खुश इसके लिए है कि इनके दोनों हाथ में लड्डू है। एक हाथ में क्या लड्डू है भाई? तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है। सेकंड हाथ में क्या है कि भाई इंडिया अगर आ जाए तो क्या होगा। इंडिया लेकिन जाएगी नहीं, इसको बहुत बड़ी इकोनॉमी बूस्ट है ना, क्योंकि अगर इंडिया जाती है, मतलब जहाँ पे बीसीसीआई वहाँ पे सब कुछ, और जहाँ पे बीसीसीआई वहाँ पे सब कुछ, तो वहीं पे पीसीबी है। अब ये देखो एक नया न्यूज़, बेहराम काजी क्या कह रहा है कि पीसीबी का चेयरमैन है वो व्यस्त है भाई अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री के काम में। अच्छा, और वहीं पे जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर्स है और जो बारहवीं आर्मी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्सा में। क्यों भाई? क्योंकि उनको कब आना है उनको, क्योंकि कोई भी एक शेड्यूल होती है तो उनको आपको कहीं जाना होता है। दैट मीन्स दैट यू हैव टू अरेंज ऑल दोज एकोमोडिटीज़ according to the date line, according to the venue, according to all the hotels, commodities and all. तो वही बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि दे आर नॉट एबल टू फिक्स देयर टेन्यू, दे आर नॉट एबल टू फिक्स देयर होटल्स एंड ऑल। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो लोग की तरफ से नाराज़गी आई है कि यू हैव प्लीज़ गिव द प्रॉपर टूर्नामेंट वेन्यू, प्रॉपर डेट्स एंड ऑल। तो दिक्कतें तो हैं भाई। खैर, यहाँ पे रोहित शर्मा, अब ये देखो अरफा फिरोज क्या कह रहा है कि रोहित शर्मा बहुत बोरिंग कैप्टन है। क्यों भाई बोरिंग कैप्टन? वाई? मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। द कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर होते और विराट कोहली कैप्टन होते तो मज़ा आ जाता। मज़ा आ जाता क्या मतलब जब तक ये गौतम गंभीर और विराट कोहली का वो ऐसे ऐसे चिरपिंग ना सुन लो, मतलब ऐसा, मतलब ये देखो, एक होता है बेशरम, बेहाया, बिठुल्ला, वही हो चुका है ये। कुछ याद आया कहीं का डायलॉग? एग्जैक्टली वही हो चुका है ये। मतलब इतना पिटते पिटते पाकिस्तान अब इतना ढीठ हो गया, कह रहा है कि भाई हमें तो पिटना भी है तो हमारे विराट कोहली से ही पिटना है, रोहित ये हमारे गौतम गंभीर से ही पिटना है। ऐसे नहीं होता है, प्लीज़ सबको मौका दो ना, सबसे पिटो थोड़ा सा, मतलब सबको तुमको हराने दो मौका। तो अफगानिस्तान ने भी हराया, आयरलैंड ने भी हराया, तो अमेरिका ने भी हराया, किससे हारना? जिम्बाब्वे से, अगला सीरीज उसी से हार जाना। खैर, हाँ, तो अब बात करते हैं हमारा मेन मुद्दा। ये अब दिक्कत ये यहाँ पे ये है भाई कि देखो ये
मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ एक, आई एम ट्राइंग टू, या ये जो आपको फोटो थोड़ा ब्लर है लेकिन मेमोरीज बहुत ज़्यादा क्लियर है। हुआ ये था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुरू में कि विराट कोहली से पंगा हो गया था गौतम गंभीर का। इन्होंने बोला कि इफ़ यू कांट गिव इट देन डोंट टेक इट, सॉरी इन्होंने बोला, विराट कोहली ने बोला कि इफ़ यू कांट टेक इट देन डोंट गिव इट, मतलब अगर तुम सुन नहीं सकते तो दूसरे को सुनाने की ये मतलब कोशिश भी मत करो, बिकॉज अगर तुम एक सुनाओगे तुमको भी कोई सुनाएगा, अगर तुम सुनाने के बाद सुनने का कैपेसिटी नहीं रखते हो, दैट मीन्स बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें चली थी मीडिया में, मीडिया का बाहर, टीम के अंदर, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब, वो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मीम्स एंड ऑल। खैर तो उस पर अब क्योंकि उस समय तक आप थे आईपीएल में तो दैट हैज़ लाइक डिफरेंट ऑरा। अब तो आप हो कौन भाई, तो आप इस टीम के आप प्लेयर हो, क्योंकि ही इज़ नॉट कैप्टन, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ स्टार, बट ऑन द अदर हैंड ही इज़ द कोच। और अगर कोच से आपकी नहीं बनती है, जो हुआ था अनिल कुंबले के साथ, आई गेस एग्जैक्टली इनका वही हुआ था मसला, तो फिर तो दिक्कत है। तो एग्जैक्टली धीरे धीरे जो फोटोज़ निकल के आते हैं, सी आप किसी एक टाइम तक ही फेक कर सकते हो, उसके बाद आपका फेंकना बंद हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि ये लिटरली ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है भाई, वो जो एक मोमेंट के लिए था, वो जो भी था, बट द थिंग इज कि दे आर लविंग ईच अदर कंपनी, और ये अच्छा लग रहा है। तो खैर ये जब चालू हुआ था, बीसीसीआई ने बहुत एक अनूठा सा ये पहल लेके आया है कि भाई ये काम करते हैं, हम इनका फर्स्ट क्लास इंटरव्यू करवाते हैं। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यू हैड मोर अल्टरकेशन देन आई हैव। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो गौतम गंभीर ने सबसे पहले पूछा विराट कोहली को कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे आपका क्या हाल था। तो इन्होंने बोला कि देखो एक ऐसा बात है कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे मैं ना हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करता था भाई हर एक बॉल से पहले, कि मैं अच्छा खेलूँ। वहाँ पे एग्जैक्टली अच्छा भी किया। वहीं पे पूछा गौतम गंभीर ने बोला कि नेपियर में जो टेस्ट हुआ था वहाँ पे मैं हनुमान जी का नाम लेता, हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो दैट शो, सी हम लोग ऑन द फील्ड चीज़ें देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ द फील्ड, बैक ऑफ द मतलब कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन क्या चलता है वो हमें पता नहीं चलता बहुत ज़्यादा, अनलेस अंटिल यू आर इन द टीम, यू आर इन द टीम थिंग्स, है ना। तो वही बात है कि इनके अंदर जो एक प्लेयर आता है वो एक अपने किस कैपेबिलिटी पे खेलता है, अपना उसका कैपेसिटी क्या है, उसका मतलब कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, वो किस कैसे कैसे सिचुएशन को कैसे टैकल करता है। इनफैक्ट इसी पे वो हमें नहीं पता चलता। वो तो वही बात है, चीज़ें ऐसे निकल के सामने आती है, फैंस भी खुश होते हैं और मज़ा आता है ना कि ऐसा कॉन्टेस्ट देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई गौतम गंभीर साहब ने बोला कि विराट कोहली को कि भाई आप एक बात बताओ, आप तो भाई जनरेशनल प्लेयर हो, मतलब जो भी नए आते हैं आपसे सीखते हैं, सीखना चाहिए, सीखते रहेंगे, यू आर सच लेजेंड। उन्होंने बोला कि आप ओवरसीज टेस्ट जीतना आपसे शुरू हुआ, दैट इज़ लाइक बेस्ट पॉइंट। बोला कि अपने फास्ट बॉलर को बहुत शानदार बना दिया है, वो अब सामने से लड़ के खेलते हैं, जीतना चाहते हैं। इस पे इन्होंने जवाब दिया कि देखिए वही बात ठीक है। उस पर एक एग्जाम्पल दिया सिराज का, उनका यूएसपी क्या है कि मुझे हर एक मैच खेलना है, मैं जीतना है, चाहे बाहर हो अंदर हो, मतलब घरेलू हो बाहर हो जो भी हो, मतलब आई हैव टू विन इट, आई हैव टू डू इट। और ये एग्जैक्टली हमें दिखा है इन बिटवीन दिस ईयर्स, हमें दिखा है कि कैसे हमारे प्लेयर्स हैं। बैटिंग भी चलो ठीक है, वो तो है ही, सो है ही। बॉलिंग में बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि पाकिस्तान पहले हमें चिढ़ाता था लिटरली कि तुम्हारे पास पेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम लोग वेजिटेरियन हो एंड ऑल। अब उनके जो मेन प्लेयर्स है वो 130 पे आ चुके हैं, हमारे जो मेन प्लेयर हैं वो अभी 145 जा रहे हैं। सोचो कि वो जो एक आई गेस सनराइजर्स हैदराबाद में, क्या उनका नाम था, आई एम जस्ट मिसिंग हिज नेम, बहुत फास्ट, लाइक he was like 148 or 149 something. He was in SRH. I'm just missing his name. So whatever his name was. So the thing is कि जो नई जनरेशन आ रही है वो एक स्टिग्मा लेके आ रही है कि आई हैव टू प्ले, आई हैव टू डू गुड, क्योंकि आप 140 करोड़ की इस आबादी से अगर आप उस टीम में जा रहे हो, फैक्ट इस 15-17 को से हटकर उस 11 में जा रहे हो, उस 5 बॉलर में अगर आपका नाम है, दैट मीन्स यू हैव टू डू योर बेस्ट, है ना। खैर तो इस पर विराट कोहली ने एक और बात बोला कि भाई एक बात बताओ, अब इतना कुछ तो चल ही रहा है, तो एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको मैच के बीच में किसी से किच कहते हैं ना, चिक थोड़ा सा मतलब मटरगश्ती हो जाए, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है, क्या वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाता है या आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इस पर इन्होंने बोला कि एग्जैक्टली यू हैव हैड मोर अल्टरकेशंस देन आई हैव। उन्होंने बोला कि भाई दोनों तो चलो ठीक है, यंग मतलब वही वार्म ब्लड के ही हैं एकदम, लेकिन वही बात इन्होंने बोला गौतम गंभीर साहब ने जो कोच है कि भाई ये बात तो मुझसे अच्छा तुम ही बताओगे, तुम्हारा ही बहुत ज़्यादा, मिचेल जॉनसन को ले लो, मतलब लिटरली उस लेजेंडरी जॉनसन को पूरे वर्ल्ड कप से पहले जो टीज़ किया था, चौके छक्के, इतना ज़्यादा शॉट, वो फास्ट लेके आ रहा है, आराम से उसको डिफेंस कर रहे हैं भाई साहब,
बेस्ट। उसके बाद आप बेन स्टोक्स को ले लो, ये मलिंगा को ले लो, वो उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स को, ठीक है, इनका तो ऑफिशियली इनको टैग ही मिल चुका कि पाकिस्तान का, यू नो व्हाट दे कॉल हिम। खैर, तो ये सब बातें चलती रहती हैं। और इनका फेवरेट नॉक में से एक आया एशिया कप में जब 300 प्लस चेज कर रही थी, उसमें 183 का स्कोर बनाया था विराट कोहली ने, जिसको शानदार जीता था हमने। और सोचो, जस्ट हैव लाइक जस्ट इमेजिन कि अगर इन दोनों जगह पे पाकिस्तानी को बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं कमर साहब को, यहाँ बैठाते हैं बाबर आजम को, फिर सोचो क्या होगा। ये जो ग्लास है ना वो बिखरा हुआ मिलेगा लिटरली, ये टेबल है उधर मिलेगा, ये सोफा इसके सर पे मिलेगा, मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन। ये सब आपको देखने को मिल सकता है बस बीसीसीआई के अंडर ही। ये जो इतनी ज़्यादा कहते हैं ना एक लचीलापन आया है, मतलब सो गुड टू वॉच। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और अगला जो इनका आएगा इंटरव्यू आएगा रोहित शर्मा, जो हमारे कैप्टन, लाइक इट विल बी लाइक कैप्टन इन फ्रंट ऑफ कोच। तो उनके लिए विराट कोहली से एक क्वेश्चन है कि भाई तुम सुबह में बादाम खाते हो ना, खाते हो तो बता देना, इसका आंसर हम लोग बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको वैसे एक बात बताओ, आपको ये वर्ड मतलब लिटरली नहीं लगता कि ऐसा क्यों, ये वर्ड किसके लिए था, बताओ बताओ किसके लिए। आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम गेसिंग ये वर्ड्स था गौतम गंभीर के लिए, काइंडनेस, शेवेल्ट्री एंड रिस्पेक्ट फॉर द कैप्टन एंड फॉर द लाइक लेजेंड्स, या आई गेस सो। खैर, तुम ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम्हारा तो वैसे ही वॉइस प्लेड वेल बहुत कम ही आता है, वो भी ख़त्म ही हो चुका है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहो बाकी के, एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।